नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जीएसटीआई पोर्टल पे कुछ अपडेट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो क्या क्या अपडेट रहेंगे हम आगे ये वीडियो में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। न्यू फंक्शनलिटीज़ मेड अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल जनवरी 22। तो इसमें कुछ जीएसटी रिटर्न के रिलेटेड कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग द स्टेटमेंट इन फॉर्म ITC-04 बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर। तो क्या क्या चीज़ है? अर्लियर द टैक्स पेयर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्क वेर रिक्वायर्ड टू फाइल डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड एंड रिसीव्ड बैक और डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द बिजनेस प्लेस ऑफ द जॉब वर्कर इन द फॉर्म ITC-04 ऑन ए क्वार्टरली बेसिस जो फाइल करना था वो अभी क्वार्टरली बेसिस पे अभी रिड्यूस करके उसको टर्नओवर के बेस पे थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। तो नाउ द टैक्स पेयर इज हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर will be required to file GST ITC-04 on a half yearly basis, and where all other taxpayer would be required to file on annual basis। मतलब जो क्वार्टरली बेसिस था उसको अभी रिड्यूस करके हाफ ईयरली बेसिस पे वो भी 5 करोड़ से अगर ऊपर का टर्नओवर है लास्ट ईयर में तो हाफ ईयरली, अगर 5 करोड़ से बिलो 5 करोड़ है तो आपको साल में एक ही बार ये जीएसटी फॉर्म ITC-04 जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली की रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे हटा दी गई है और 6 मंथली का रिक्वायरमेंट कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है एनहेंसमेंट इन सर्च HSN फंक्शनलिटी। ये मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी मैं बताया था कि HSN फैसिलिटी जो है उसको काफ़ी इंट्रोड्यूस और काफ़ी अपडेट भी कर दिया गया है। तो ये फैसिलिटी को आप यूज़ करके ये रिलायबल सोर्स के थ्रू आपको परफेक्ट HSN कोड नंबर और HSN सर्च की फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। देन द यूज़र आर नाउ navigate service user services, then search HSN, then search by description or search under goods or service by selecting the appropriate radio button and entering the कैप्चा कोड एंटर करके आप अपना HSN कोड की पूरी जानकारी यहाँ पे ऑथेंटिकेट जीएसटी पोर्टल पे से ले सकते हो और ये भी फैसिलिटी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। टू हेल्प द टैक्स पेयर सर्च HSN कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज, द सर्च HSN फैसिलिटी हैज़ नाउ बीन एनहेंस्ड वेयर द टैक्स पेयर कैन सर्च द HSN कोड एंड द एप्लीकेबल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन थ्रू कॉमन पार्लर्स। मतलब कुछ भी आप कॉमन अपना जो भी आपका गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो यूज़ करके भी आप सर्च कर पाओगे। इट हेल्प द टैक्स पेयर टू सर्च HSN कोड बाई प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन और इवन अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। कुछ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके भी आप HSN परफेक्टली HSN पे जा सकते हैं और HSN आप अपना रिलेवेंट जो HSN कोड है वो आप इजीली सर्च कर पाओगे और ऑथेंटिकेट सर्च कर पाओगे थ्रू दिस GST पोर्टल। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल एट बोथ प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन। प्री लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं, प्री लॉगिन भी आप इजीली सर्च कर पाओगे। देन नेक्स्ट है blocking filing of statement of outward supplies in form GSTR-1 in case of non-filing of return in form GSTR-3B for the preceding tax period। ये मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया था कि अभी GSTR-1 और GSTR-3B जो है उसमें पहले जो 2 मंथ्स का जो गैप चल रहा था वो 2 मंथ का भी अलाउ नहीं है। अगले प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस क्वार्टर का आपका GSTR-1 या GSTR-3B फाइल नहीं होगा या पेंडिंग होगा तो आपको नेक्स्ट जो GSTR-1 और GSTR-3 फाइल नहीं करने देंगे। वो भी अभी यहाँ पे अलाउ और मतलब वो भी जो ब्लॉकिंग का जो फंक्शनलिटी है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। द चेंजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द GST ऑन द पोर्टल इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन जो भी था वो हिसाब से। अमेंडमेंट इन रूल 59(6)(a) and B of the CGST Act. Consequently, the effect from 1st January 22, the GSTR-1 oblique IFF मतलब invoice furnishing facility filing for the particular period will now be allowed for normal taxpayer including the monthly and quarterly filers only if the taxpayer has filed the return in the form GSTR-3B of preceding tax period। preceding tax period का आपका GSTR-3B फाइल होगा तो ही आप नेक्स्ट मंथ का GSTR-1 रिटर्न
फाइल कर पाओगे। तो यहाँ पे भी ये भी ब्लॉकिंग की जो फैसिलिटी थी वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो ये जीएसटी रिटर्न रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल और पसंद भी आया होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली एंड रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।